हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में क्वांटम नंबर्स, जो हमारे पास बच्चों जेई नीट और क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और जितने भी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं तो वो सारा कुछ हमने इसमें ले रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसी के बाद बच्चों देखिएगा कि क्वांटम नंबर है क्या, कैसे हम क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स कितने हैं, ये सारा कुछ आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्बिट ऑर्बिटल में क्या बेसिक डिफरेंस है बच्चों, ये हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि हमारे पास ऑर्बिट क्या चीज होती है। तो बच्चों ऑर्बिट हमारे पास वो रीजन है, वो पार्ट है जहां पर जिस सर्कुलर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। देखो हमें ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस सेंटर पार्ट है और उसके जो सराउंडिंग पार्ट में होंगे वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन। वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिसे हमने नेम दिया ऑर्बिट। तो बच्चों हमारे पास क्या है, ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। तो बच्चों हमारे पास अगर इसको मैं डायग्राम से देखूं तो ये बीच में हमारे पास है न्यूक्लियस, ये तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो सर्कुलर पाथ में यहां पर रिवॉल्व कर रहा है इसी को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रॉन। और यही हमारे पास क्या है बच्चों, ऑर्बिट। तो बच्चों अब इसी के बाद हम देखते हैं कि ऑर्बिटल क्या चीज होती है। ऑर्बिटल एक वो सर्कुलर रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जिस रीजन पे मैक्सिमम है बच्चों उसे हम नेम देते हैं ऑर्बिटल्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 3D मोशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई और जेड। तो ये क्या है हमारे पास, इट रिप्रेजेंट रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं बच्चों। ये हमारे पास है था ऑर्बिट का, हमने अभी देखा था। यहां पर है बच्चों सेंटर में न्यूक्लियस और ये हमारे पास है ऑर्बिट। यहां पर जो देखो इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, ये रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है बच्चों, ये सारा रीजन, ये क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल है। यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ये क्या है रीजन, ऑर्बिटल। ये क्या है बच्चों, ऑर्बिटल। अब बच्चों हम इसमें समझते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है बेसिक। देखो हमने ये तो देख लिया कि ऑर्बिट्स क्या है हमारे पास, जहां इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। सेकंड हमने ऑर्बिटल देखा, जिस रीजन पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो सब ऑर्बिटल है। अगर मैं बात करूं जो ऑर्बिट है बच्चों, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ बेसिक डिफरेंस हम यहां पर लिख लेते हैं। ऑर्बिट और एक हमारे पास है बच्चों ऑर्बिटल। सबसे पहली बात करूं ऑर्बिट में क्या होगा बच्चों, देखना ऑर्बिट में हमारे पास रहेगा प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन और ऑर्बिटल में क्या रहता है, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। यहां पर क्या मोशन है बच्चे, 3D मोशन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का 3D मोशन होता है, 3D मोशन। यहां पर क्या है, प्लेनर मोशन। ऑर्बिट हमेशा जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट नंबर डिफरेंस बच्चों हमारे पास आता है, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। ये क्या होते हैं बच्चों, सर्कुलर होते हैं। ऑर्बिटल्स की डिफरेंट शेप होती है बच्चे, जैसे कि एस है स्पेरिकल,
पी का हमारे पास क्या रहता है बच्चों, डंबल शेप्ड रहता है। डी क्या रहता है हमारे पास, डबल डंबल शेप्ड रहता है। ये हमारे पास जो है एक यहां पर डिफरेंस रहता है। मैंने क्या बताया कि ऑर्बिट्स वो सर्कुलर रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहां पर वो सर्कुलर रीजन, ऑर्बिट वो सर्कुलर रीजन था जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था बच्चे, सॉरी, ऑर्बिट क्या था, वो सर्कुलर पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ऑर्बिटल वो सर्कुलर रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है बच्चों। ऑर्बिट क्या करते हैं, प्लेनर मोशन को शो करते हैं, और ऑर्बिटल 3D मोशन को शो करते हैं बच्चों। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर बट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल, p ऑर्बिटल्स आर डंबल शेप एंड d ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल। एक हमारे पास f ऑर्बिटल आता है, f का हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शेप, उसकी शेप को हम नहीं देखते बच्चे, कॉम्प्लेक्स शेप, s p d और f। चलिए बच्चे इस पॉइंट को नोट करिएगा आप लोग। तो इसी में p का भी लिख लीजिएगा, डंबल शेप्ड, और d में क्या है, डबल डंबल। डबल डंबल शेप्ड। अब लास्ट नंबर रहता है ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं बच्चों, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, 2n² के अकॉर्डिंग। मतलब n का मीनिंग है यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जब फर्स्ट नंबर ऑर्बिट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। n इक्वल्स टू 2 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n², 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही n इक्वल्स टू 3, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, केवल 2 इलेक्ट्रॉन को ही एकोमोडेट करता है बच्चे। एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन को कर रहा है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इन दोनों में यहां पर डिफरेंस है बच्चों। चलिए बच्चों ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं कि यहीं पर अब हमारे पास आता है क्वांटम नंबर्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्वांटम नंबर बच्चों एक 4 नंबर का सेट है जो स्पेसिफाई कर रहा है साइज को, एनर्जी को, शेप ऑफ ऑर्बिटल, या फिर हम बोल सकते हैं शेप ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्या कर रहा है, साइज और एनर्जी, एक ऑर्बिटल इसे स्पेसिफाई करता है। सेकेंड नंबर शेप ऑफ सबसेल। थर्ड नंबर जो हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहने का मीनिंग है कि यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और फोर्थ नंबर जो है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन करता है। देखिए यही लिखा है, और सेट ऑफ 4 नंबर्स यूज्ड टू स्पेसिफाई एनर्जी, साइज, कॉमा, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब क्या क्या चीजें हैं इसको थोड़ा सा बेसिक से हम समझते हैं। तो बच्चों हमारे पास 4 जो है क्वांटम नंबर है। ऑर्बिट, एक वर्ड यहां पर लिख दे रहा हूं, जो हमारे पास ऑर्बिट है उसी को हम नेम बोलते हैं सेल, जो कि डिनोट करता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो हमारे पास 4 नंबर क्वांटम नंबर है, फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल है, सेकंड नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। तो याद रखना है, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड एजिमुथल, थर्ड मैग्नेटिक, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर।
जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर्स ने बताया था। बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया, देखो ऑर्बिट जो होते हैं सराउंडिंग पार्ट में, जिस पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसे ऑर्बिट नेम दिया। तो ये स्पेसिफाई कर रहा है साइज और एनर्जी को, मतलब इससे हम रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं, एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए अब हम यहीं पर समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, जो कि हमारे पास है 4 टाइप के। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, तो बच्चों हमारे पास है 4 टाइप के, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हम n से डिनोट करते हैं। और ये स्पेसिफाई कर रहा है बच्चों, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है हमारे पास, ये स्पेसिफाई कर रहा है साइज एंड एनर्जी को। साइज एंड एनर्जी ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, और जैसे कि मैं इसमें बात करूं, ये हमारे पास बच्चों न्यूक्लियस है, ये हमारे पास इसमें ऑर्बिट है सर्कुलर पाथ में, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारे पास क्या है, ये है N1 है, 2 है, 3 है, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं बच्चों क्या, इसे हम बोल सकते हैं के एल एम, या हम इसे नेम दे देते हैं, है ना, सोन। तो हमने ले लिया के एल एम एन सोन। तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 सो। क्या पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है बच्चे, n नॉट इक्वल टू 0। n की वैल्यू n की वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं, ये नहीं होगा कभी भी बच्चों। चलिए अब इसी में समझते हैं हम आगे, ये सारे कुछ चीजें थी बच्चों अब हमारे पास। अब इसी में हम आगे समझते हैं कि क्या क्या है बोर्स ने डिटरमाइन किया था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस, साइज को ना, डिस्टेंस को इसी से हम डिटरमाइन करते हैं, जो कि हमारे पास है बोर्स थ्योरी में। रेडियस को हमने पढ़ा था बच्चों, r इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर अपॉन जेड, जो कि एंगस्ट्रॉम में रहती है हमारे पास ये रेडियस। तो इसी से हम क्या कर सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, जिसका मीनिंग है हम साइज को बता सकते हैं। इससे हम एनर्जी को बता सकते हैं बच्चों, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्मूले हमारे पास हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जूल में 2.18 इंटू 10 टू दी पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये जूल पर एटम में है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो ये एनर्जी आ जाती है हमारे पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कैलोरी में अगर बात करें किलो कैलोरी, तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 313.3, ये हमारे पास है पर मोल में। चलिए बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाता है इसके बाद, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटम नंबर इज 2n स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जितनी n की वैल्यू है, जैसे सपोज n इक्वल टू 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में ये बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है बच्चों, 32 18 इस ढंग से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑर्बिट के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, जैसे हम KLMN से डिनोट करते हैं। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी बच्चों, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है। द वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n।
n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास एनर्जी बढ़ेगी। इट रिप्रेजेंट द मेजर एनर्जी सेल और ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ये यही बताता है कि जहां जिस एनर्जी लेवल पे मैंने लिख दिया 1 तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बता रहा है, मैंने लिखा 2 तो ये सेकेंड ऑर्बिट के बारे में बता रहा है। ठीक है, अभी हम कुछ ऑर्बिटल के फॉर्म में भी देखेंगे। इससे हम एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, जो कि हमारे पास है mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, जो कि हमें बोर्स थ्योरी में हमने पढ़ा था बच्चे पोस्टुलेट में, कि हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। चलिए बच्चों, अब हमें ये तो यहां से पता चल गया क्या क्या डिटरमाइन कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है इसकी। अब हम सेकेंड नंबर में आते हैं बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं बच्चों एल से। इसे हम डिनोट करते हैं एल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी का ही दूसरा नेम होता है बच्चे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम, और इसी को बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसी को हम नेम बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर के नेम है। ठीक है बच्चे, अब इसी के बाद हम आगे समझते हैं इसी में। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर समझेंगे बच्चों इसी में। अब क्या क्या पॉसिबल है बच्चों समझिए। अब सबसे पहली पॉइंट तो ये समझना है बच्चों कि हमारे पास जो n है वो कभी भी n के इक्वल पॉसिबल नहीं होता। ये पहला पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, n नॉट इक्वल टू l। और हमेशा, तो इसका मीनिंग यही हुआ ना, n हमेशा ग्रेटर देन l होगा, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन l होगी। तो बच्चों अब हम इसमें समझते हैं कि ये क्या क्या नंबर को पॉसिबल हो सकता है। जैसे सपोज मैंने लिखा n इक्वल टू 1, तो बच्चों l की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 0, 1 से कम तो 0 ही पॉसिबल है। मैं लिख दूं n इक्वल टू 2, इससे कम क्या क्या पॉसिबल है बच्चों, 0 पॉसिबल है और 1 पॉसिबल। मैंने लिखा n इक्वल टू 3, l की वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0, 1 और 2। ये क्यों ऐसा हो रहा है अभी हम इसको समझेंगे बच्चों। n की वैल्यू हमारे पास 4 पॉसिबल है, l की वैल्यू क्या आ सकती है, 0, 1, 2, 3। ये हमारे पास। अगर मैं बोलूं कि सबसेल के फॉर्म में, ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ सबसेल, है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट शेप ऑफ सबसेल। अब अगर हम यहां पर बात करें कि हमारे पास है एस, पी, डी और एफ, और ये तो हमारे पास अभी सबसेल है एस, पी, डी, एफ। तो इसी में अगर हम बात करें आगे इन फ्यूचर में जी, फिर आ जाएगा एच, है ना, ऐसे नंबर। तो यहां पर एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, मेरी बात को समझिए बच्चों। एस की शेप होती है स्पेरिकल शेप, मतलब नॉन डायरेक्शनल है। पी की होती है डंबल शेप, तो इसके हमारे पास 3 डायरेक्शन पॉसिबल है, एक्स, वाई और जेड। और डायरेक्शन जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये यहां कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे पी में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं बच्चों
वो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब उसमें क्या हो सकता है, 3 टाइम रोटेशन हो सकता है, x y और z 3 एक्सेस में होंगे। d में ऐसी 5 टाइम, f में ऐसी 7 टाइम। अब s में जो है स्पेरिकल शेप है, नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि इसमें केवल एक ही ओरिएंटेशन होना चाहिए, और वो भी हमारे पास 0। अगर देखो अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि हमें ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। जितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल। माना सपोज किसी में ओरिएंटेशन 0 हो रहा है, तो 0 को तो हम -2 प्लस हम ओरिएंटेशन को लिखते हैं, तो 0 को तो हम लिख नहीं सकते, 0 का मतलब 0 ही हमारे पास, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। तो जैसे कि s हमारे पास है, s की शेप स्फेरिकल शेप होती है, तो केवल इसे हम स्फेरिकल फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, तो इसकी कोई शेप नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 0। और इसमें ऑर्बिटल कितना होगा, केवल 1। अभी इसको हम पूरा डिटेलिंग में अभी आगे समझते हैं। p में हमारे पास क्या हो सकता है, देखो इसके px py pz 3 होते हैं हमारे पास, डबल शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो ये आएगा 1। 1 में कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, सोचिए, माइनस से लेके प्लस तक सोचना है, -1 0 +1 3 ओरिएंटेशन, तो यहां पर क्या रहेगी 1। इसमें क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, इसमें रहेगा L की वैल्यू जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन D सब सेल 5 ऑर्बिटल है, तो यहां पर हमारे पास L की वैल्यू रहेगी 2, -2 2 +2 चले जाइए तो 5 आएगा। ऐसे यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यह आता रहेगा बच्चों। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर n = L - 1, n = L - 1। तो बच्चों ये हमारे पास बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको थोड़ा और डिटेलिंग में समझते हैं हम। देखिए तो ये हमारे पास क्या है, किसने दिया था ये, सोमरफेल्ड एक साइंटिस्ट का नेम था बच्चों। उसने हमें बताया किस बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बच्चों। ठीक है, और इसी के बाद ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सब सेल्स सब लेवल्स विच द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग। कौन से सब सेल कौन से सब लेवल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है, ये हमें बताता है। ठीक है, ये शेप ऑफ सब सेल भी हमें बताता है बच्चों। और अगर मैं बात करूं कि एनर्जी का, S P D और F, S देखो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होता है बच्चों। F के लिए क्या है, S के बाद फिर क्या आएगा, P के बाद आएगा D, D के बाद आएगा F। डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही होगी बच्चों वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि S F में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, S में सबसे कम एनर्जी होगी, क्योंकि S जो है सबसे न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास में S है, तो एट्रैक्शन भी S का सबसे न्यूक्लियस पे सबसे ज्यादा होगा, तो एनर्जी भी सबसे कम होती है। यह भी मैंने बताया था, L = हम लिख सकते हैं n-1, तो n जो है यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। नंबर ऑफ सब सेल्स sp-df हमारे पास है, जो कि s क्या है, स्पेरिकल शेप, p क्या है, डंबल, d क्या है, डबल डंबल शेप, ये हमारे पास है। और इसी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी से हम एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, जो कि हमारे पास फॉर्मूला रहता है यहां पर √L+1 h/2π, यह हमारे पास है, यह हमारे पास यहां से फॉर्मूला है। और नंबर ऑफ सबसेल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये तो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। आप देखिए हमारी बात को, नंबर ऑफ जो सब सेल है वो किसमें आएंगे, देखो S हमारे पास है, P हमारे पास है, D हमारे पास है, F हमारे पास है, तो वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो L की वैल्यू S के लिए क्या रहती है, 0 रहती है, तो पुट कर दीजिए बच्चों, S में हमारे पास कितने सब सेल आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल में कितने आ सकते हैं उसको समझ रहे हैं। L की वैल्यू को 0 पुट किया तो ये तो 0 हो गया, 0 + 1 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2,
और अभी हमने पढ़ा था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बच्चों क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये भी हम स्पिन क्वांटम नंबर में समझेंगे, इसको मैं भी हटा दे रहा हूं। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों कि हमारे पास P है, P में L की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, 1 होती है, क्योंकि हमारे पास इसमें 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो हमारे पास क्या है, मैं आपको इतना समझा दूं अभी, S में एक हमारे पास जो रहेगा केवल एक ही रहेगा, 0, तो इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी इसमें एक रहेगी। P में हमारे पास 3 पॉसिबल है, ओरिएंटेशन को हम देखते हैं -2 प्लस, जैसे कि 1 है तो इसमें क्या हो सकता है, -1, 0, +1, 3 हमारे पास यहां पर ऑर्बिटल आएंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। और देखो इसको पुट करके देख लेते हैं, 1 2 into 1, तो इधर 2 + 1 3, 3 2 जा 6। डी में एस में हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में ऐसी क्या आ जाएगी बच्चों, एल की वैल्यू 4 आ जाएगी, सॉरी डी में 2, एल और एफ में 3, तो इधर आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो यही आपको बता रहा है, एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। अब क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन द टोटल वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन। बच्चे इस पॉइंट को समझते हैं, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है बच्चों देखो, एल इक्वल टू मैंने लिखा कहीं पर 1 लिखा, सॉरी एक सेकेंड, एन इक्वल टू मैंने क्या लिखा बच्चों, 1, एन इक्वल टू 1 लिखा, तो एल की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, ये भी तो एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1, इसमें भी 2 है तो यहां पर भी देखो 2 नंबर है। n इक्वल टू हमारे पास अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 1 2, देखो 3 नंबर है, इधर भी 3 नंबर है, ठीक है। और यहीं पर हम देखो बच्चों, द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड l, बिकॉज द n प्लस एल रूल से हम ये समझते हैं, आप सिंपल वर्ड में समझिए, n प्लस एल रूल ने हमें ये बताया, जिसमें n ऑन n प्लस एल की वैल्यू कम होगी बच्चों, उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम है तो इसका मतलब वो पहले फिल हो जाएगा। तो यही हमारे पास है, द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड l, बिकॉज द टोटल एनर्जी n प्लस l, द इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स in that suborbit whose n plus l value or the value of energy is less। इसका मतलब ये है the value of energy is less, जिसमें n plus l की वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिट पहले फिल होगा, जिसमें n plus l की वैल्यू ज्यादा होगी वो सब सेल बच्चों बाद में फिल होगा। ये इसने बताया था। इसमें कुछ और चीजें समझते हैं बच्चों हम अभी, और जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, मैंने लिख दिया 2s, n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसमें 2 आ जाएगी। अब हमें देखो s गिवन है, तो यहां पर l की वैल्यू क्या रहेगी, s में देखो अभी हमने पढ़ा था s p d f, l की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, तो अगर s है तो l की वैल्यू क्या रहती है बच्चों, 0। अगर मैं लिख दूं इसमें 2p, n की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, l की वैल्यू क्या है हमारे पास, p है तो 1, ये यही डिनोट कर रहा है बच्चों। देखो मैं अगर इसको, अगर आपके पास ये कहीं गिवन होता है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि ये कौन से सब सेल से बिलोंग कर रहा है, तो हम देखते हैं 2, और s में हमारे पास l की वैल्यू 0 है, तो 2 s से बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास ये दे दी, अगर हमें सपोज n इक्वल टू 3 दे देता है, और अब हमारे पास l की वैल्यू, अगर इसमें आप देखो हमें सब सेल गिवन नहीं है बच्चों, यहां पर हमें कोई भी एसपीडीएफ का नहीं पता, तो हम पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 0 1 2, ये 0 1 2, ये इसके क्या है हमारे पास, 3 पॉसिबल सब सेल हैं, तो 0 1 2। अब इसी के बाद हमारे पास क्या है, n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू क्या आ सकता है, 0 1 2 3 बच्चे,
ये क्या आ गया 0 1 2 3, ये हमारे पास इसके पॉसिबल सबसेल। मतलब ये अगर हम बात करूं एस में आ सकता है, पी, फिर डी, और फिर ये आ गया एफ, है ना, ये हमारे पास पॉसिबल सबसेल है। अगर हमें इस ढंग से गिवन होता है तो जो सबसेल गिवन है हम उसी को ही रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। अब बच्चों हमारे पास एक थर्ड नंबर क्वांटम नंबर आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो बोर्स थ्योरी की जो लिमिटेशन थी, बोर्स थ्योरी ने कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं बताया था बच्चों। तो जीमन इफेक्ट, तो जीमन जो साइंटिस्ट था उसी ने ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताया हमें, जिसे ml से डिनोट करते हैं, और जो हमें नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बताता है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कहां पर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, ये अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन हम देखते हैं बच्चों -2 प्लस, माइनस से लेके प्लस तक, और वो भी किसकी वैल्यू, माइनस एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को, -L2 प्लस है, क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, एजिमुथल क्वांटम नंबर भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एजिमुथल क्वांटम नंबर बच्चों हमें बताता है नंबर ऑफ सबसेल। ठीक है, जैसे एस हमारे पास सबसेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसमें क्या है 1, क्योंकि उसमें कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है पॉसिबल बच्चों। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर हमारे पास मैंने लिख दिया n = 3 लिखा बच्चों, एग्जाम्पल में समझते हैं, n = 3। एल की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 1 2। बच्चे इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सबसेल जो पॉसिबल हैं वो कितने हैं, देखो अगर s है, अगर s है, अगर 0 है तो s सबसेल, 1 है तो इधर p सबसेल, 2 है तो बच्चों d सबसेल। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो पॉसिबल है, जैसे कि 0 है बच्चों, 0 में कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होता बच्चों, 0 में कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें 1 रहेंगे बच्चों, क्योंकि इसका नंबर 0 है, तो इसमें हमारे पास केवल एक हम देखेंगे बस। 1 में देखो माइनस से लेके प्लस तक कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल है, -1 0 +1 बच्चों 3, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3। इसमें कितने हो सकते हैं, 2 में माइनस से लेके प्लस तक चले जाओ, -2 -1 0 +1 +2, तो कितने हो गए बच्चों 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 + 3 8, 8 + 1 9। तो n = 3 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है। तो इसके लिए मैं अभी फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा कि कहीं पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करने हैं बच्चों, और n की वैल्यू आपको गिवन है, तो सीधे सीधे आप सीधे सीधे लिख दीजिए n स्क्वायर, n स्क्वायर लिख दीजिए बच्चों। जैसे n = में कहीं पर बोलो 2 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 का होल स्क्वायर मतलब 4। चेक करते हैं, देखो n = मैंने क्या बोला, 2 बोला, n = मैंने बताया 2, n = 2 है, तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 किस सबसेल में आ रहा है, s, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल 0 है तो बच्चों s, 1 है तो बच्चों p। 0 s में आएगा और 1 है तो हमारे पास p में आ गया। अगर मैं इसी में बात करूं बच्चों कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल s में तो एक ही रहेगा, p में 3 ओरिएंटेशन हो जाते हैं, -1 0 और +1 3, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 + 1 4, और सीधे सीधे आप 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो बच्चे आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं और फिर ट्रिक्स समझनी है कि हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, n = 2 में आपने देखा कि ऑर्बिटल इसमें हमारे पास हो रहे हैं 4,
तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो 4 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 8। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो कितने आ जाएंगे 4 इंटू 2, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे देखेंगे हम 2n²। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा और समझते हैं डिटेलिंग में कि हमारे पास जो प्रपोज्ड किया था जीवन ने किया था, जिसे हम m से डिनोट करते हैं, जो हमें ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल बताता है, जिसकी वैल्यू -l से लेके +l तक रहती है, 0 इंक्लूड होगा बच्चों इसमें। It tells about the splitting of spectral line in the magnetic field, that is quantum number proves the Zeeman effect। जीमन इफेक्ट ने ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। For a given value of n, the total value of m is equal to n²। मतलब इससे क्या निकल रहा है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, the total value of n is equal to, ये तो हमारे पास 2l + 1। ये हम कैसे देखेंगे अभी, इसको अभी समझते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2l + 1। m की टोटल वैल्यू कितनी होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो हम यहां से बता सकते हैं। समझिए, दोनों दो पॉइंट को समझते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमारे पास सपोज है 2। कितनी वैल्यू है 2 है। द टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n²। तो देखो हमारे पास l की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 1 और 2 आ जाएगी। सॉरी 0 और 1, कितनी आ जाएगी बच्चे 0 और 1। अब m की वैल्यू को हम चेक करते हैं बच्चों, इसमें से m की वैल्यू कैसे आएगी। m की वैल्यू तो बच्चे 0 में तो 0 ही रहता है ना, और इसमें कितना आ जाएगा -1 0 +1, मतलब 3 नंबर तो ये हो गए। एक 0 है हमारे पास, इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है, तो 3 + 1 = कितना आ जाएगा बच्चों 4। ये जो 0 था ना ये हमने काउंट किया, और 3 नंबर तो हमारे पास ये, तो टोटल कितने हो गए 4। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि n = 3 बोला मैंने, तो नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। अगर मैं बात करूं n = 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो। आप सीधे बोलेंगे 3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चों 3 × 3, तो हमारे पास आ जाएगा 9। चेक करते हैं बच्चों 9 वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। n = है हमारे पास है 3, l की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी 0 1 और 2। ml की पॉसिबल वैल्यू क्या है, देखो 0 में तो 0 ही रहेगी, 1 में क्या आ सकती है। अगर मैं बात करूं 1 by 1 लिख दें, अगर 0 में बात करें तो 0 ही रहेगी, अगर 1 की बात करें तो -1 0 और +1, 2 की बात करें तो -2 -1 और इधर से 0 +1 +2। अब काउंट करिए बच्चे कितनी वैल्यू आ रही है, 5 तो ये होगी, 3 वैल्यू ये होगी 8 और 1 9। तो हम ऐसे यहां पर चेक कर सकते हैं। अब इसका लास्ट नंबर पॉइंट को भी समझते हैं बच्चों। लास्ट नंबर पॉइंट क्या है हमारे पास, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, द टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, अगर हमें l की वैल्यू दे दिया जाता है, l = हमें दे दिया जाता है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m अगर हमसे आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो हमें पता है कि हमें अभी l की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास ml की वैल्यू रहेगी -2 फिर -1 0 +1 +2, मतलब टोटल वैल्यू कितनी रहेगी 5। चेक करते हैं बच्चों, l की वैल्यू को इसमें ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, 2 × 2 +1, तो कितना आ गया 2 2 4 1 5, यही आ रहा है हमारे पास। देखो तो डायरेक्ट यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये हमारे पास किस ढंग से ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी,
सेम एनर्जी, जैसे p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, d में 5 ऑर्बिटल हैं, मैं इसमें लिख दे रहा हूं। आप हमारे पास क्या आ गया, s में हमारे पास बच्चों नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, केवल एक ओरिएंटेशन 0 ही है बस, और p में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, d में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, f में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7। ठीक है, तो यहां पर जैसे p का हमने बताया, तो इस ऑर्बिटल को बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी क्या है, सेम। जैसे p सबसेल है, मैं बोलूं कि n की वैल्यू अगर हमारे पास 1, सॉरी l की वैल्यू अगर 1 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, p सेल को। l की वैल्यू अगर 1 है तो ml कितना आ सकता है, -1, 0, +1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, p सबसेल। तो एक तो आ जाता है, देखो अभी मैंने बताया था कि ऑर्बिटल कौन से मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3D मोशन को। तो ये आ गया px, ये आ गया बच्चों py, और ये आ जाता है pz। px ये है, py और pz, -1, 0, +1। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए बच्चों इसमें, 3। ऐसे ही हमारे पास s सबसेल की बात करें, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल हमारे पास l की वैल्यू क्या रहती है, 0, केवल एक ऑर्बिटल होगा, और s की कोई भी शेप नहीं होती है बच्चों, स्फेरिकल शेप होता है। चलिए मैं इसी में आपको एक कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। अब हमारे पास लास्ट नंबर है बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमारे पास गोल्डस्मिथ और उलेनबेक ने दिया था, साइंटिस्ट का नेम है बच्चों, जिसे हम एस या फिर एमएस से डिनोट करते हैं बच्चों। जो हमारे पास स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को बताता है, द वैल्यू ऑफ एस इज +½ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, -½ एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चों, दूसरा रहता है एंटी क्लॉकवाइज। विच इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है बच्चों कि ये चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मर्जी कितने क्यों ना हो, बस स्पिन की वैल्यू सेम रहेगी, +½ -½ ठीक है बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूं बच्चों, ये एक हमारे पास ऑर्बिटल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, एक हमें डिनोट कर रहा है क्लॉकवाइज मतलब +½ दूसरा डिनोट कर रहा है -½ अगर मैं बात करूं n = आपके पास दे दिया मैंने 3 दे दिया, अब हमें इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ l, m और s, मतलब एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब l की वैल्यू अगर मैं देखें तो क्या आएगा, 0, 1 और 2, यही 3 पॉसिबल है हमारे पास। बच्चे ml की पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है, अगर मैं 0 लूंगा तो कुछ भी नहीं आएगी, 0 ही रहेगी। 1 अगर हमारे पास है, 1 में 3 वैल्यू पॉसिबल है, -1, 0 और +1। अगर 2 ले लिया तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू -2 to +2, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ml की वैल्यू, ml हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल हो गए, अभी फॉर्मूला बताया था n², मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9। तो एक तो 0 हो गया हमारे पास, इसमें तो 0 में तो कोई भी हमारे पास ओरिएंटेशन नहीं है। अब हमारे पास ms की वैल्यू, अब हमें इसमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स है क्या, तो हम ये देखेंगे कि +-½ ये वैल्यू को लिख सकेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चे, ms की वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, ms की वैल्यू पॉसिबल है +½ अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ms की वैल्यू पॉसिबल है -½ अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ms की वैल्यू पॉसिबल है +-½ अगर मैंने आपको इसी में क्वेश्चन दे दिया बच्चों कि हमारे पास
4s2 है। अभी हमने देखा कि 4 क्वांटम नंबर हैं, चारों चार को देखेंगे इसमें। सबसे फर्स्ट नंबर हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें n बताता है बच्चे। ये वैल्यू क्या बता रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। और हमने पढ़ा है s p d और f, l की वैल्यू क्या रहती है? 0 1 2 3। तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? s में देखिए, s में l की वैल्यू 0 है, तो ml में क्या आएगी बच्चों? ml में भी क्या, कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा, तो 0। ms स्पिन क्वांटम नंबर, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? s में केवल एक ओरिएंटेशन है, तो एक ऑर्बिटल होगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस हाफ से। अगर इसी में हमें दे देता है बच्चों, अगर इसी में हमें दे देता है कि यहां पर 3s1, तो आप सीधे सीधे वैल्यू क्या क्या लिखेंगे? n इक्वस टू बच्चों, n इक्वस टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। l की वैल्यू क्या आएगी? 0, अभी हमने पढ़ रखा है। और ml की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0। ms की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ। अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके लिए हमेशा, जैसे मैं बोलूं 3p3 में राइट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m l एंड s, है ना, ये ले लिया, 3p3 ले लिया। n की वैल्यू क्या है? 3 है। l की वैल्यू क्या है बच्चों इसमें? 1। ml की वैल्यू क्या है? -1 0 +1। ms की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस हाफ। तो अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके लिए हम फिर प्लस माइनस हाफ, ये हम लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इस ढंग से हम यहां पर क्वांटम नंबर्स को देखते हैं बच्चों। इसी में कुछ मैं एग्जांपल से लेता हूं, कुछ क्वेश्चन से लेते हैं बच्चों। अब कैसे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसको समझते हैं। चलिए बच्चों, फिर आप इसी को आगे समझते हैं हम। चलिए पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेन एनर्जी सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। अब भी मैंने आपको ये बताया था बच्चों इसमें कि हमारे पास जितने ऑर्बिटल हैं उसका डबल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखना है आपको। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब सेल्स इज इक्वल टू 2 और इधर से 2l+1। ये हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ सब सेल के बारे में बता रहा है। जैसे कि हमारे पास है p सब सेल, और यहां पर कितने सब सेल पॉसिबल होंगे वो हम देखेंगे इससे, 2 2l+1। जैसे कि मैं ले लूं n की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? 0 और 1। 0 और 1, और l की वैल्यू 0 किसमें होती है बच्चे? s में 0 होती है, p में होती है 1, d में होती है 2, f में होती है 3। तो यहां पर क्या आ जाता है? यहां पर हमारे पास एक s सब सेल आ गया, एक हमारे पास आ गया p सब सेल। मतलब टोटल नंबर ऑफ सब सेल इन n इक्वल्स टू 2 में कितने हैं हमारे पास? 2 सब सेल। कितनी वैल्यू है बच्चे? 2, है ना। तो ये हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चे। जैसे हमारे पास, मैं बोलूं p में हमारे पास या d में हमारे पास, तो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं द मेन कैपेसिटी ऑफ सब सेल्स इन इक्वल टू 2 2l+1। इतने नंबर ऑफ सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे हमारे पास? 6। d में कितने हैं? 10। f में कितने हैं? 14। चेक करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं l की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट करो तो इधर से क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। l की वैल्यू अगर 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और l की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो ये आना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। इस ढंग से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर बच्चे, नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ मेन एनर्जी सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू जैसे जैसे होगी वैसे वैसे सब सेल को हम देखेंगे। जैसे 2 है ना, तो यहां पर 2 सब सेल है s और p। जैसे मैं बोलूं n इक्वल टू 3 है, तो l की वैल्यू क्या रहेगी? 0 1 2। कितने सब सेल? एक s, एक p और एक d, 3 सब सेल। ठीक है बच्चों, इस ढंग से हम इसको समझते हैं।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो n स्क्वायर से देखते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है दो ही हो सकते हैं, क्लॉकवाइज हो सकता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूं कि हमारे पास सपोज कि n इक्वल टू अगर हमसे बोल देता है बच्चों कि अगर हमारे पास जो है अगर हमारे पास बच्चों यहां पर है n इक्वल टू 4 और ms इक्वल टू प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, फाइंड नंबर ऑफ सबसेल, सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन, ये चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करने को बोलता है। तो बच्चे बहुत सिंपल सा है, n इक्वल टू 4 है तो l इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 0 1 2 और 3 होगा, यही तो पॉसिबल वैल्यू आई। l की वैल्यू 0 1 2 3, तो नंबर ऑफ सबसेल s में हमारे पास नंबर ऑफ सबसेल बच्चों 1। अगर हमारे पास l की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमारे पास देखो s p d f, l की वैल्यू 0 1 2 3, तो यहां पर 1 में क्या आ जाएगा बच्चों, p, मतलब एक सबसेल, मतलब इसमें हमारे पास जो हमारे पास यहां पर है इसमें लिख दे रहा हूं s, बच्चों ये हमारे पास सबसेल क्या आ जाएगा s, फिर इधर क्या आएगा p, ये क्या आ जाएगा d, ये क्या आ जाएगा f, मतलब नंबर ऑफ सबसेल कितने हो गए, 4 सबसेल। नेक्स्ट नंबर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस में कितने और किस में, जीरो में कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक। 1 में कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं बच्चे, -1 से लेके +1, मतलब टोटल 3। डी में कितने हो सकते हैं, 5, -2 से लेके +2 तक चले जाओ 5। एफ में कितने हो सकते हैं, -3 से लेके +3 तक, तो 7। तो कितने आ जाएंगे बच्चों इसमें, 16 आ जाएंगे। अगर इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, अभी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 16 में कितने होंगे बच्चे, 2 × 16 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। आप क्वेश्चन चेंज कर दिया बच्चों, क्वेश्चन चेंज करेगा और आपको लिख देगा +r, अब कितने इलेक्ट्रॉन, सब कुछ ऐसे ही करेंगे, ऑर्बिटल भी 16 होंगे। अब इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, एक ही इलेक्ट्रॉन है सब में, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है हर एक ऑर्बिटल। इस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बच्चों, 60। कितने आ जाएंगे, 60। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और समझते हैं हम। जैसे मैं आपसे बात करूं, मैंने बोल दिया n इक्वल टू 3 और ml इक्वल टू -1, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कैसे करेंगे, देखो बच्चे बहुत सिंपल सा है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 और 2 आ जाएगी। ml की वैल्यू 0 में क्या रहती है बच्चों, ml की वैल्यू 0 में तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि 0 में तो 0 ही रहती है, हमें तो -1 पे देखना है, -1 तो 1 पे कितनी होगी, -1 0 +1, 2 पे कितनी होती है, -2 -1 0 +1 +2, और हमें किस पे चेक करना था, हमें चेक करना था बच्चों -1 पे। देखो एक -1 ये, एक -1 ये, ml हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो यहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए 2, ऑर्बिटल है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चे, 2 ऑर्बिटल है 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं तो 2 में कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, मैं अगर इसमें बोल दूं n इक्वल टू 4 बोल दिया और ml इक्वल टू +2, है ना, इसमें आपको फाइंड आउट करने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ही सिंपल सा है बच्चों।
है ना, जो अभी हमने बताया था इसी ढंग से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। साथ साथ बच्चों मेरे साथ ही क्वेश्चंस करते रहने हैं। ये सारा कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक जितने इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं जो क्वांटम नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों, जेई में, नीट में, तो वो सारे क्वेश्चन मैं यहां पर करवा रहा हूं आपको। चलिए मैंने बोला n इक्वस टू 4, n इक्वस टू 4 है तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 0, 1, 2 और 3। ml की वैल्यू बच्चे देखना किसमें +2 आ सकता है? आप देखो 1 में -1, 0, +1 है ना, 0 में तो आ नहीं सकता, 2 में ही चलते हैं हम सीधे, -2 और इधर से -1, 0, इधर आ जाएगा 0, +1 और +2 और इधर से आ जाएगा फिर हमारे पास क्या, और 3 में आ सकता है, -3, -2, -1, 0, +1, +2। आप इसमें समझिएगा यहां पर जो हमारे पास +2 एक वैल्यू ये है, +2 की एक वैल्यू ये है, ये क्या बताता है हमें? नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है बच्चे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ गए बच्चे? 2 आ गए। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे फिर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 में कितने आ जाएंगे? 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ जाता है। अब इसी में हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन? अभी हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम वो किससे कर सकते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन और डी ऑर्बिटल इज, डी ऑर्बिटल इज हमारे पास क्या है? √6/h/2 पाई, √2/h/2 पाई। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है? √L, L+1 h/2 पाई। कौन सा बोला है हमसे? डी ऑर्बिटल बोला है। तो S, P, D और F, L की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2। तो D में कितनी आ जाती है बच्चे? 2 वैल्यू आ जाती है। तो पुट कर देते हैं इसमें 2, 2 + 1 h/2 पाई। तो ये आ जाएगा बच्चे √6h/2 पाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following sets of quantum number is correct for an electron in 4f orbital? 4f orbital में क्या क्या पॉसिबल है देखो बच्चे, हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या है? 4। l की वैल्यू क्या रहेगी? s, p, d, f। l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। f के लिए क्या रहती है? 3 रहती है। ml की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे? -32 + 3 और ms की वैल्यू क्या रहेगी? +-½ या फिर +½ कुछ भी हम इसमें बोल सकते हैं। तो बच्चों इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, n = 4, l = 3। ml क्योंकि ग्रेटर तो हो नहीं सकती है तो यहां पर n = 3 है, l = 2, लेकिन l की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। 4f f में हमारे पास है तो 3 वैल्यू है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? अब n = 2 है, l = 1, ml = 0, ये तो बच्चे पॉसिबल है ना? n = 2, l = 0, ml = -1। देखो जब l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है। l की वैल्यू 0 है तो ml में कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा बच्चे। तो हमारे पास सीधे सीधे ऑप्शन आ गया सेकंड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर को भी चेक कर लेते हैं। l = 3, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेटर नहीं होनी चाहिए l की वैल्यू। 3 है, 1 है, -1, ये भी पॉसिबल है। केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वो है what is the maximum number of electrons in an atom that can have the quantum number? n = 4 है बच्चों, n = 4 है, इसको सही कर लेना बच्चे। ml है ये +1, तो इसमें कितने आ जाएंगे बच्चों? देखो n = 4 है तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0, 1, 2 और 3। अब देखो +1 किस में आ सकता है? इसमें भी +1 आएगा, इसमें भी +1 आएगा, इसमें भी। 0 में तो कोई ओरिएंटेशन नहीं होते। जब 1 है तब इसकी वैल्यू क्या है? जब 1 है बच्चों ml की वैल्यू, तब क्या आएगा हमारे पास? -1, 0, +1। जब 2 है तब -2, -1, 0 और +1 और +2।
जब 3 है तब क्या रहेगा, -3 -2, फिर इधर -1 0 +1 +2। अब चेक करते हैं इसमें +1 है बच्चों, एक ये +1 इधर है, एक +1 इधर है, एक +1 इधर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। चलिए बच्चों, इस ढंग से हम यहां पर बच्चों क्वांटम नंबर को, यहां पर सारे क्वेश्चन हमने देखे, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी आप लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसको एक बार समझिएगा, और फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, तो सारे क्वेश्चन आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बच्चों, ओके, थैंक यू।